तोड़ने के लिए गए तो जिस पेड़ के ऊपर वो चील ने हार रखा था उसी पेड़ के ऊपर चढ़े लकड़ी तोड़ने के लिए, सामने देखा रखा, पसंद हो गए। सोचा कि प्रभु आज मुझे सारा धन वापस कर रहे हैं। हार पा गए, लकड़ी बांध करके अपने घर आए और हार को लेकर अपने स्त्री से कहने लगे कहीं जानो नहीं, जो हरवा चिड़िया लेकर चली गई रही आज मिल तो गया। स्त्री कहा कि बहुत अच्छा हुआ। कहा स्वामी, जो आपका 3 असरफी गिर गई थी, मैंने दुकान से जब उस मछली को लेकर आई, उसका पेट चेरा तो 3 असरफी उसमें मिल गया। बहू बाबा कहने लगे कि बस वही असरफी है, तो ऐसा करें कि हार इसको रख दीजिए, इसमें तो हाथ नहीं लगाएंगे। और जो 3 असरफी मिली है, एक असरफी रख लिया जाए खाने पीने के लिए, और एक असरफी लेकर हम चले जाएं थाने को, वहां पर FIR लिखवा दो। और जब दरोगा जी आएंगे यहां तस्दीक करने के लिए, तो एक असरफी फिर दे देंगे उनको। और जो गठरिया जो गायब हो गए वो कहूं पर जमार कर मनाई नहीं आए, गंगुई मनाई उठा ले गए है, तो जोन पड़ोसी जो गठारी उठाए ले गई रही वो बगली सुनत रही, बट डर के मारे लेकर आए बगठरिया में आए गए। और बड़ू बाबा कहें कि दरोगा जब इन्हें जांच करे करते तो गांव भर छिनगाई बहा जाए, तो डर के मारे वो गठरी लेकर आई और उनके दरवाजे के सामने फेंक दिया। तो इसीलिए जब भाग साथ देने लगता है तो धनवान बना देता है, अगर जिसका भाग नहीं साथ देगा तो चाहे जितना धन होगा लेकिन वो दाहिने बाएं होता जाएगा। यह कथा आप लोगों के सामने दर्शाया गया। राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहने लगे कि महाराज, ये अमृतमयी भगवान के जो ये कथा सुना रहे, मैं जिसको सुन करके ये हमारा मन तृप्त हो जाता है। अब हमारी इच्छा है कि आप ये सुदामा चरित्र की कथा आप हमारे सामने दर्शाइएगा। प्रवेश कर रहे हैं उसमें, आदेश ले लीजिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, आपका मन, आपकी बुद्धि ये अच्छा निश्चय किया है कि जो भगवान के कथा में लगा हुआ है। राजा परीक्षित कहते हैं कि जैसे ये रस पान किया जाता है, क्योंकि सुखदेव जी ने कहा है कि इस भगवान के अमृतमयी कथा को मुहुर्मुहु बार बार इसको पीते रहे, जिससे फल होता है। अगर फलों में जो आम है ये कलवृक्ष माना गया। कोई फल एक बार अपने मुख से जो काट लेंगे, खा लेंगे और मुख से बाहर करेंगे तो दोबारा नहीं खा पाएंगे, लेकिन आम एक ऐसा चीज है कि उसकी गुठली आप बार बार निकालिए और डालते रहिए, चूसते रहिए, वो अमृत है। आम तो वैसे ही मीठा होता है, लेकिन जिस आम के फल में अगर तोता चोंच मार दे तो वो पहले से तो मीठा है, लेकिन जब तोता चोंच मारेगा तो और मीठा हो जाएगा। तो ये भगवान की कथा जो है ये अमृत है, लेकिन इस कथा को जब सुखदेव स्वामी अपने मुखारबिंद से गाते हैं, कहते हैं, तो मीठों में मीठा हो जाता है। इसीलिए कहा राजन कि 80 में धन लोभ से विप्र सुदामारंक गयो द्वारिका कृष्ण पे धोवन हेत कलंक। राजा परीक्षित महाराज सुखदेव जी से बोले कि हे प्रभु, हे भगवान, अनंत पराक्रम मुनि के देने वाले, यानी मुक्ति को प्रदान करने वाले महात्मा श्री कृष्णचंद्र के पराक्रम को और
सुनने के लिए हमारी विशेष लालसाएं बनी हुई कि भगवान यानी चान यानी मुकुंद से महात्मना वीर्यानि नंद से वीर्य स्रोत मिच्छा महे प्रभु। कहा भगवान आप ये श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की कथा ये श्रवण किया जाए, ये सुनाया जाए। इस प्रकार से महाराज सुखदेव जी सुन करके और राजा परीक्षित से कहने लगे, कहा भगवान की कथा ये 3 जनों को पवित्र करने वाली है, कथा कहने वाले को और ये कथा सुनने वाले को। जैसे महाराज श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम नंबर के श्रोता वो है कि कथा प्रारंभ होने के पहले ही आकर के और भगवान का ये मस्तक झुका करके प्रणाम करके और बैठ जाए, ये स्थान ग्रहण कर ले। ये प्रथम नंबर के श्रोता। दूसरे नंबर के श्रोता कथा प्रारंभ हो गई है और पहुंच करके भगवान का प्रणाम करके और बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। और तीसरे नंबर के श्रोता उन्हें कहा गया है, इन्हीं श्रोता और श्रोता। 3 नंबर के श्रोता हुए हैं कि सोच रहे हैं कि पंडित जी अब कथा बंद करने वाले हों तब चलक और प्रसाद लेकर के तत्काल ये वापस हो जाए। तो ये प्रथम नंबर के श्रोता हैं राजा परीक्षित। इन्हीं प्रथम नंबर वाले श्रोता भगवान के चरण स्पर्श करके भगवान की कथा सुने और 5 परिक्रमा कह के प्रसाद लेकर अपने घर को। और प्रथम नंबर श्रोता उसी को कहा गया है कि जो बार बार भगवान की कथा पूछे, क्योंकि राजा परीक्षित जब गर्भ में थे तो गर्भे मां भगवान के दर्शन इन्होंने किया, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में थे तो इनका गर्भ जलने लगा था तो भगवान इनकी रक्षा की थी। तो जो गर्भ में भगवान का दर्शन किया है तो वही भगवान का बार बार कथा पूछ रहे हैं सुखदेव जी से। महाराज ये सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजन, कोई ब्राह्मण ब्रह्म का जानने वाला ये महाराज 8 पहर भगवान के भजन करने वाला, सो जागत खात पियत बोलत बतवात उठत बैठत, ये महाराज जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को रोक करके सत्य को बोलने वाले श्री कृष्ण भगवान के परम मित्र है, परम सखा है, जिनका नाम सुदामा है और सुदामा के स्त्री का नाम है सुशीला, लेकिन लोग कुचेला कुचेला के नाम से कहते हैं। इनके पिता का नाम है सुदर्शन पांडे। जो विद्वानों के मन में संदेह हो, अगर ये सोचे कि श्रीमद् भागवत में इनका पिता का नाम पा जाएंगे तो इसमें नहीं मिलेगा, वो जाकर के राम रस सुधा में देखें, जैसे रामचरितमानस साध कांड में पाया गया है, ऐसे वो बद्री सिंह चौहान का लिखा हुआ है 7 कांड में। ये महाराज सुदामा जी भगवान के भजन करने वाले 8 पहर सोच जागत खात पियत बोलत बतवात उठत बैठत ब्रह्म का जानने वाले, अनायास इनको जो कुछ प्राप्ति हो जाता है उसी से अपना ये जीवन के निर्वाह करते हैं। सुदामा जी के पैर में बेवाएं फटी है, बेवाएं में कांटे गड़े हैं और इस प्रकार से कांटे गड़े हैं कि जैसे जाल गुथा रहता है। शरीर की जो हड्डियां हैं ये दिखाई देती है। शरीर जब ज्यादा दुर्बल हो जाती है तो जितनी हड्डियां होती हैं वो बाहर दिखाई देने लगती है। और यही प्रकार से महाराज इनके शरीर में जो कपड़े हैं बहुत फटे पुराने,
क्षुधास के मारे ये पीड़ित होने से अत्यंत इनके हड्डियां दिखाई देती। और ये सुशीला स्त्री भोजन पकाए करके जो कुछ मिलता है तो पहले अपने पति सुदामा जी को देती है और उनके द्वारा जो कुछ बचा हुआ अपना स्वयं ग्रहण करती है। तो जैसे सुदामा जी की दशा है इसी प्रकार से महाराज ये सुशीला का दशा है। बहुत दुखित होकर के भाई के मारे थर थर कांप रही है। एक दिन की बात है, ये सुशीला स्त्री सुदामा जी के सामने जाकर के और हाथ जोड़ करके कहने लगी, स्वामी मैंने ये सुना है कि आपके परम मित्र भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ पार ब्रह्म परमेश्वर, तो जब आपकी जब मित्रता द्वारिकाधीश से तो इतना दुख आपको पड़ गया, मैं दुख भोग रही, तो आप स्वामी क्यों नहीं चले जाते हैं अपने मित्र से अपने दुख का तो हाल बताइए। और दुख जैसे प्रभु सुनेंगे तो आपका कल्याण कर देंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण होगा। सुदामा जी कहने लगे कि देवी जब समय गिर जाता है तो ऐसे दशा मां जब हमारा और भगवान का जब मित्रता था, जब संदीपन गुरु के यहां विद्या पढ़ते थे तो विद्यार्थी के रूप में थे, मैं इस दशा को प्राप्ति नहीं थी और बहुत दिन हो गया वो साथ छूटे और वो द्वारकापुरी के राजा हैं, द्वारकाधीश हैं, तीनों लोक के नाथ हैं और ऐसी दशा में अगर मैं जाऊं तो पहचान कैसे पाएंगे। इस प्रकार से हमारा राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछने लगे कि प्रभु जादुओं का गोत्र क्या है। सुखदेव जी कहने लगे कि जादुओं का 3 गोत्र होता है, भोज प्रेणी अंधक, ये जादू लोगों के गोत्र। उनके ईश्वर श्री भगवान आनंद कंद द्वारकाधीश। विचार किया जाए कि इस प्रकार से सुदामा जी अपने स्त्री सुशीला को समझा रहे हैं बार बार। सुशीला कहती है स्वामी प्रभु क्या नहीं जानते, आप एक बार जा करके उनसे अपने दुख का कारण तो बताइए, अपना दुख तो प्रकट कीजिए प्रभु से। जब ये रट लगा दिया तो ये 3 हट, एक ऐसा हट होता है बाल हट, लड़का रोवे लगे और जो उसकी इच्छा होगा जब तक ले नहीं लेगा तब तक वो चुप नहीं होगा। और राजहट, राजा हट लगा दे कि आपको हमारे देश से निकल करके बाहर होना है तो निकाल देगा। और स्त्री हट, स्त्री हट कर दे तो उसका कहना मानना पड़ेगा। तो यहां पर ये सुशीला स्त्री इन्हीं कुचेला सुदामा जी से हट लगा दी, स्वामी जाइएगा अपने दुख को वहां प्रकट करिएगा और भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुदामा जी कहने लगे देवी जाने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई रिश्तेदारी में या मित्र के यहां जब जाना होता है तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए, कुछ सौगात लेकर जाना चाहिए। और जब हमारे आपके खाने के लिए मुस्ताज हैं हम दोनों, तो अगर जाएं तो वहां स्वागत के लिए कुछ है नहीं घर में, क्या लेकर जाएंगे प्रसाद के रूप में। इतना आवाज सुन करके कहा स्वामी आप जाइए तो मैं पड़ोसी के यहां से अभी हम प्रसाद के रूप में कुछ मांग करके जरूर लाऊंगी। तो सुशीला स्त्री पड़ोसी के यहां कुटौनी पिसौनी करके जो कुछ उनको प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करती थी। लेकिन जब स्वामी जी को भेजना हुआ तो पड़ोसी के यहां जाकर के 4 मूठा चावल का जो खंडन था
उसी को मांग करके लेकर आई। और मांग करके ये फटे पुराने वस्त्रों में बांधने लगी। सुदामा जी का शरीर जर्जर है, वस्त्र बहुत फटे पुराने हैं। सुदामा जी अब चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे कि अब तो हम स्त्री के वशीभूत हो गए, अब क्या करें, अब तो हमको जाना पड़ेगा। उसी समय महाराज ये फटे पुराने वस्त्रों में बांध करके और अपने पति सुदामा जी को दे दी। कहा स्वामी लीजिए, इसको प्रसाद के रूप में अपने मित्र को दे देना। सुदामा महाराज ने जब उस कुटकी को जब पाया तो सोचने लगे कि इतने बड़े दरबार में मुझे जाना है, अरे 4 मुठा चावल के खंडन लेकर जावे तो देंगे कैसे, अपमान होगा। सुदामा जी ने अपने कांख के नीचे, कखोरी के नीचे लगा दी और चलने के समय में अनेक प्रकार से इन्होंने विचार किया कि अब तो द्वारकापुरी को जाना पड़ेगा। आपको भी हमें ठंडा है, पहले नहीं की आप लोग भी बैटरी चार्ज अभी पाए नहीं। अच्छा बबू भाई ले आओ। सुशीला ने 4 मुठा चावल कर खंडन बांध करके और अपने स्वामी सुदामा जी को दे दिया। तो चलने के समय में सुदामा जी सोच रहे हैं कि ऐसे द्वारकापुरी में हम जाएंगे तो भगवान से कैसे भेंट होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाना होता है तो अपने मन में हर प्रकार से उसकी भावना उत्पन्न हो जाती है। भगवान का कीर्तन कर रहे हैं और भगवान का कीर्तन करते हुए चलते हैं, तो इसलिए हमारी इच्छा है अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, देवकी के नंद देवकी की वंदना, वसुदेव जी की वंदना, देवकी की वंदना, वसुदेव जी की वंदना, देवकी के नंदना को बार बार वंदना, देवकी के नंदना को बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, दशरथ की वंदना, कौशल्या की वंदना, दशरथ की वंदना, कौशल्या की वंदना, कौशल्या के नंदना को बार बार वंदना, कौशल्या के नंदना को बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। आनंद कंद भगवान की जय, मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से सुदामा जी भगवान के गुणगान करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए द्वारकापुरी जा रहे। द्वारकापुरी महाराज, जहां पर भगवान श्याम सुंदर द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ ये विराजमान है। भगवान कृष्ण के 16,108 रानी, जिसमें 8 रानियां मुख्य। ऐसे द्वारकापुरी में द्वारकाधीश ये निवास कर रहे हैं और सुदामा जी महाराज ये भगवान का गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं द्वारकापुरी। और भगवान से, सुदामा जी से जब भेंट होना है तो सबसे पहले 3 डोढ़ी नाम कर, तब द्वारपाल से भेंट होना है, और 6 डोढ़ी नाम करके तब भगवान से भेंट होना है। तो आइए, ये 3 डोढ़ी नाम करके जब ये द्वारपाल से भेंट हुआ है
तो हमारे पंडित जी 2 मिनट के लिए समय ले रहे। चलिए, ये द्वारपाल से वार्तालाप करेंगे। क्योंकि अब बड़े हैं हमारे से, तो 2 मिनट का समय दे दें। हेलो, पहला प्रश्न जो आपने किया है कि एक ही कल्प वृक्ष का नाम लिया। कल्प वृक्ष 5 हैं। पंचेते देवोत्तरवः मंदारः पारिजातकः संतानस्य कल्पवृक्षः पुंसिवा हरिचंदनम। पंचेते देवोत्तरवः माने 5 देव वृक्ष हैं जो नंदन वन में और भगवान शंकर के चित्ररथ वन में पाए जाते हैं। मंदार 2 प्रकार का है, एक सफेद मंदार और दूसरा लाल। लाल मंदार को अर्क के नाम से बताया गया है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ अजिमि स्वराज खल उद्यम गयऊ। और मंदार है सफेद मंदार, जिसे कल्प वृक्ष के रूप में माना गया है। पारिजातक वृक्ष है। अभी तक एक ही हमारे सुनने में आया है, जो कि बाराबंकी में है। संतानश्चा कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष आम को कहा गया है। जैसा कि हमारे श्रीमद् भागवत में है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृता द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम माने वेद, वेद एक कल्प वृक्ष है माने पेड़ है। गलितम फलम, और उसका पका हुआ फल हमारा ये पुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृता द्रव संयुतम। और सुखदेव रूपी तोते ने जब जा करके उस आम के वृक्ष के पके हुए फल पर अपना चंच मारा तो उसका स्वाद दुगना हो। पिबत भागवतम रसमालयम, ऐसा जो रस का भंडार श्रीमद् भागवत है, उसके रस को जो है बार बार पान करना। मुहुर मुहुर माने होता है बार बार, और आम का एक ऐसा फल है जिसे बार बार प्रयोग किया जाता है, अन्य फल नहीं। 3 आप लोग जान गए कि मंदारा पंचेते देवोत्तरवः मंदारा पारिजात का संतानश्च कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष जान गए। पुंसिवा हरिचंदनम, पुंस माने होता है सुपारी, जिसको पुंगी फल के नाम से भी कहा जाता है। और हरिचंदनम, हरिचंदन माने होता है मलयागिरी चंदन, जो कि प्राय हमारे ग्राम सभा में विशेष रूप से पाया जाता है, वो है। तो 5 देव वृक्ष माने गए हैं और उसको घिस करके सभी देवताओं के पूजा में प्रयोग किया जाता है। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पहला आप लोगों का निराकरण हो गया। दूसरा सुदामा जी के बारे में है। तो विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने ग्राम, और भिक्षा कर भोजन कर ये रटत हरि नाम। ताकि पत्नी पतिव्रता गाय वेद कै रीत, यहाँ लौक रीत नहीं, वेद कै रीत। अति सुशील सुलज्जयरु पति सेवा सो प्रीति। कहा सुदामा, खोद दिन यही गुण, नहीं तो न जान पाओ विषय। कहा सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र,
करत रहत उपदेश ही जाको परम विचित्र। इस प्रकार से जब सुदामा जी ने स्वयं अपनी बात बता दिया अपने धर्मपत्नी से, तो भाई धन की इच्छा तो सबको होती है। और वह वसनाए कहें के कोदो सवा जूरी तो भारी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। कहें जो कोदो सवा जो न देखे पहियो, हम तो देखे नहीं, वो भैया देखिन है नहीं, वो नौजवान लोग नहीं जानते हैं। तो कहें कोदो सावा के जो भात मिल जात तो हमका दूध दहो मक्खन मलाई न चाहिए। कोदो सवा जूर तो भारी पेट, तो चाहती ना दधी दूध मिठौती। असीत व्यतीत भये शिशियात ही, हौ तुमको नहीं पेल पठौती। कहें जो इस सारा दिन कंपते बीत जाता है, नहीं तो हम तो कहूँ ना पठे हैं। शीत व्यतीत भये शिशियात ही, हौ तुमको नहीं पेली पठौती। अब कहीं यह न आई है, या तो पिया घर से न गयो कहूँ। कहीं तू घर से डोला नहीं चाहत हो, और यहाँ है का फूटो टूटो तब हो और फूटी कठौती। अब वहाँ ये सब देखे न जान पे काठे कठौत रहत रही, तो कहें कठौतियों फूट गए है और तवो चला गवा। रोटी क्या पर बनाए, अतरी विचित्र गरीबी थी। सुदामा जी जब चल दिए तो चले तो का करत हैं, वह भगवान के भक्त रहे, धन का उनके जरूरत नहीं रहा। ये तो जबरदस्ती ढकेला गया है बेचारे। कभी राम कभी श्याम कभी राधा रमण, मोह माया को छोड़ चले हरि के शरण। कभी राम कभी श्याम कभी राधा रमण, मोह माया को छोड़ चले हरि के शरण। चले तो भैया चारों धाम यात्रा जो गयो हुई, तो एक नदी तो हिया पहियन है, एक नदी हुआ पहियन है, जौन पार करके तब जाए पर थे द्वारिकापुरी। और ये जब गए तो भगवान सोचिन कि लाओ इनका दुख दरिद्रता पहले दूर कर। नदिया जब पार करे लागे तो कहीं के पार करे समय है, करावा नहीं है इनके नाव वाला। भगवान नाव लेकर आए गए हैं और केवट बना है, कहना आओ आओ बाबा आओ बैठाई। बाबा बैठाए, लेकिन जब चले अंदर बिचम गए तो कहन बाबा करावा दियो। अब नाव के उतर आई, कहन हमारे पास कुछ है नहीं, का दे दे। कहन है कस कह नहीं, लाओ दियो। कहन नहीं कुछ नहीं है, झूठ नहीं बोलित है। कहन नहीं झूठ तो बोलता है तुम्हारे पास का नहीं, लाओ दियो। अब ये बेचारे सत्यवादी हैं, कहीं झूठ नहीं बोले थे, कहीं नहीं बिना दिया हाँ कब ना अब ना। तो कहें हमारे पास जो है तो ले बो। कहें हाँ का है, कहें दरिद्रता है वह ले ले बो। कहें हाँ वह दे दियो, लेकिन बाबा ये जो पनिया लेकर तो संकल्प पैके तब दे दियो। तो भगवान ने दरिद्रता को रास्ते में ही ले लिया, उनको वहां दरिद्रता लेकर के जाना नहीं पड़ा। लेकिन अब जौन वेशभूषा रहा तो हइये है। वहां पहुंचते हैं तो द्वारपाल से जब जा करके बताया कि हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, कहा है आज तो भैया या फिर मैल कपड़ा पहन लेते हैं और लाठी ले लेते हैं, तो वो यहवर गिरत है तो वहवर गिरत है, और दो जना लाठी लिए खड़ा है, उनका जाहिम नहीं दिया था। ऐसी बात नहीं थी हमारे श्री कृष्ण भगवान के प्रति। उनके लिए ब्राह्मणों के लिए सारा द्वारिका उन्हीं के लिए था, कोई रोकने वाला नहीं था ब्राह्मण को। सुदामा जी जब पहुंचे और जैसे द्वारपाल बताएं हैं, तो भगवान बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने को।
द्वारिका के नाथ हाथ धो, द्वारिका के नाथ हाथ जोरी गयो, गिरे पाए हैं और भेंटे भर अंक सो नयन लिपटाने सु। भगवान वहां से जैसे सुने तो दौड़ते आए और घोड़े पर गिर गए और कहे महाराज मैंने ये अतरे दिन पर आयो। तो सुदामा जी रोवे लगे, कहें कि जैसी तुमने करी वैसी को करे दया के सिंधु, और ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। कहे महाराज जोन महाराज आप व्यवहार किए हुए ये व्यवहार हमसे कोई कबो किया करबे नहीं के। भगवान लेके गए और बढ़िया रुक्मिणी जी के जो सोने के पलंग रहा वही बैठाए दें और गोहरावत हैं, अरे रुक्मिणी जी कहें ना, कहें जल्दी से पानी लाओ गोड़ धोवे। सोने के गेड़ुआ में उन्होंने जो है ला करके पानी उपस्थित किया। और आगे की बात हमारे पंडित जी महामहिम व्यास महोदय बताएंगे। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसी प्रकार से महाराज जब सुदामा जी भगवान के द्वारकापुरी में जब पहुंचे सुदामा जी, तो द्वारपाल के द्वारा जब भगवान को जब सूचित किया गया तो भगवान पूछ रहे हैं द्वारपाल से कि कुछ अपना बता रहा है, क्या पूछता है? तो ये बता रहे हैं द्वारपाल कि प्रभु जब से आया है तब से चारों तरफ से वो चक्कर बकर देख रहा है। कहीं पूछने पर कुछ और बताता है। तो द्वारपाल कहने लगा भगवान कृष्ण से कि पूछत दीन दयाल को धामो, बतावत आपन नाम सुदामा। कहीं बार बार वो आप ही को पूछ रहा है और पूछने पर अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान कृष्ण ये उसी समय ये द्वारपाल से कहने लगे कि उसको आदर सत्कार के साथ मां हमारे दरबार में प्रवेश करो। ये द्वारपाल भगवान के आज्ञाकारी बन करके और सुदामा जी को ये लेकर गए। और जैसे ही भगवान द्वारकाधीश ने देखा तो ये सोने के सिंहासन पर विराजमान थे भगवान। सुदामा जी को देख करके और अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ते हुए आए। उस समय भगवान का जो सीताराम पीताम्बर है अपने मित्र के प्रेम में इतना दुखी है कि इनका पीताम्बर पीछे ये घसीटता हुआ जा रहा है। और जिस समय सुदामा जी से ये भेंट किया है ये गले से गले मिल गए और ये भगवान कृष्ण के जो ये 8 पटरानियां रुक्मिणी और ये सतभामा जामवंती ये सब पटरानियां सोचने लगी कि जिस तरह से हमारे स्वामी इस प्राणी से मिल रहे हैं इस तरह से तो अपने भाई बलराम जी से कभी नहीं भेंट किया। उसी समय हाथ पकड़ करके और सुदामा जी का लेकर आए अपने सिंहासन पर बैठा दिया। और ये जब सिंहासन पर जब बैठे तो 8 पटरानियां भगवान को ये पंखा चला रही थी, हवा दे रही थी। और जब सुदामा जी को बैठाया तो भगवान उस पंखे को अपने हाथ में ले लिया। भगवान अपना स्वयं सुदामा जी को हवा दे रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। रुक्मिणी महारानी ने भगवान कृष्ण के हाथों से ले लिया पंखा और ये सभी देवियां सुदामा जी के पंखा चला रही। पंखा चलाती हैं लेकिन वही पंखा की रटवाही देखे देखे ठट्ठाए खसती कि कब कई इनके मित्र पहुंच गए। भगवान कृष्ण ये किसी को नहीं कहा, रुक्मिणी महारानी से बताया कि जाकर के परात में जल लेकर आइएगा। रुक्मिणी महारानी ने सुना। आजकल की स्त्री होती तो तत्काल पूछती स्वामी ये कौन है, कहां के रहने वाले, कैसे आए, जल क्या करेंगे। लेकिन रुक्मिणी महारानी ने जैसे ही भगवान कृष्ण का आदेश पाया तत्काल चल दी जल लाने के लिए।
और जल लाने के लिए जब चलने लगी तो रुक्मिणी महारानी सोचने लगी कि हमारे स्वामी, हमारे प्रभु का कोई पर्सनल व्यक्ति आ गया, क्योंकि आज तक हो गया कोई काम करने के लिए हमारे स्वामी, हमारे प्रभु हमारे से नहीं कहा, और आज ये हमारे से जल मांग रहे हैं, तो इसका मतलब कोई पर्सनल व्यक्ति है। और जाकर के जब लेकर आई रुक्मिणी महारानी, भगवान कृष्ण को जब दिया, कहा स्वामी जी मैंने आपके आज्ञा का पालन कर चुका। और जिस समय भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरणों को जब धुलने लगे, तो उसी समय कि देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी पराते को हाथे छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान कृष्ण के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और सुदामा जी के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, और आंसू तो भगवान के इतना गिरा उस मित्र को देख करके कि उसी आंसू से चरण धुल सकते थे, लेकिन आंसू से नहीं धुला। पानी पराते को हाथे छुओ, नहीं नैनन के जल से पग धोए। अगर आंसू से धोते भगवान चरण सुदामा जी का, तो चरणामृत कैसे लेते? इसीलिए भगवान जल से सुदामा जी का चरण पखारा, और जो सुदामा जी के जो नेत्र से आंसू गिर रहे हैं, आंसू दो प्रकार का होता है, एक प्रेम वाला आंसू। भगवान कृष्ण के जो आंसू गिरते हैं ये प्रेम वाला आंसू है। बहुत दिनों के बाद में मित्र से भेंट हुआ, सुदामा जी की दशा को देखा, उस दशा को देखते हुए मित्र से जो भेंट हुआ है उसको अपने मन में सोच करके ये प्रेम वाला आंसू बहा रहे हैं। और सुदामा जी के जो नेत्र से आंसू गिर रहे हैं, इनके पैर में जो दवाएं फटी, दवाएं में कांटे गरे हैं। जब भगवान का हाथ लगता है कांटे में तो खरक रहा है, बड़े तेजी से चिघरते हैं, दुखाता है। तो वो जो खरक रहा है, जिससे घाव में कहीं कांटा गड़ जाए और उसको बार बार दाहिने बाएं करते रहे, तो क्या दशा होगी उस व्यक्ति का। इसीलिए वो चिघर रहे हैं, और जिससे सुदामा जी के आंसू गिर रहे। जब इनकी दशा देख करके भगवान कहने लगे कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। बहुत रोए भगवान, और कहने लगे नेत्र, आपको इतना दुख जब मिल गया तो आज क्या करने के लिए आए? आपको तो पहले ही चले आना चाहिए, मैं आपका दुख दूर कर देता। ये चरण प्रखार करके और अपना ये स्वयं चरणामृत ग्रहण किया, क्योंकि विष्णु पुराण में भगवान ने बताया है कि एक स्वरूप हमारा ब्राह्मण का है। अग्नि दो प्रकार का होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, विष्णु पुराण में दर्शा दी है कि जितना ब्राह्मण के मुख में हवन करने से मैं प्रसन्न होता हूं, उतना लकड़ी के ऊपर हवन करने से भी। अब आप लोग ये न जानिएगा कि कल ब्राह्मण खिलाना है उनके मुंह में हवन करें। हवन करने का मतलब हुआ खिलाना पिलाना। पंडित जी, भगवान कहते हैं इसलिए कि मैं जो ब्राह्मण के मुख में जो हवन डालता है, खिलाता पिलाता है, उससे मैं अधिक प्रसन्न हो जाता हूं। ये हो जाते हैं क्योंकि हमारा ब्राह्मण का स्वरूप है, और हर प्राणियों के शरीर के अंदर अग्नि है, और उसी में जब चारा पड़ता है तो जला करके खाक कर देता है। और जैसे लकड़ी के ऊपर हवन किया जाता है, जला करके खाक हो जाता है। भगवान के दो मुख, अगर ब्राह्मण के मुख में हवन करेंगे, खिलाए पिलाएंगे, तो उसकी जब आत्मा तृप्त हो जाएगी तो डकार लेगा तो कहेगा आहा। और जब अग्नि में जब हवन करेंगे तब उसमें आवाज निकलेगी स्वाहा। आहा स्वाहा, ये भगवान के मुख। इन्हीं दोनों मुखों से भगवान को मिलता है। इसीलिए महाराज भगवान कृष्ण कहने लगे
कि मित्र, आपको इस दुख को देख करके मैं अत्यंत दुखित हो गया और इसलिए भगवान उस ब्राह्मण के चरणों का चरणोदक पान कर रहे हैं। वेदों में दर्शाया है, अकाल मृत हरणम सर्व व्याध विनाशनम विष्णु चरणोदक कृत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो ब्राह्मणों के चरणों का चरणोदक पान करता है, चरणामृत लेता है, या भगवान शालिग्राम का चरणोदक पान करता है, उसका कभी अकाल मृत नहीं होता। ना इस जन्म में अकाल मृत होगा, ना आगे चलकर अकाल मृत होना है। पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए भगवान कृष्ण सुदामा जी के चरणों को धो करके अपना स्वयं चरणामृत लिया और अपने पटरानियों में बांट दी। बचा हुआ चरणामृत अपने महलों के ऊपर छीट देते हैं, जिससे कोई किसी का गुरु महाराज आ जाए, चेला जब उनका चरण पखारेगा तो चरणामृत लेगा और लोग कहते हैं कि इसको अच्छे स्थान पर कहीं डालिएगा, ये गुरु महाराज का चरणोदक। इस प्रकार से महाराज ये भगवान कृष्ण सुदामा जी की प्रशंसा कर रहे हैं। बगल में बैठाया और भी भगवान कृष्ण कहने लगे कि मित्र, बहुत दिनों के बाद में हमारा आपका भेंट हुआ और सुदामा जी ये 4 मुठा चावल के खंडन लेकर गए हैं, बगल में कांख में दबाए हुए। और सामने जब सुदामा जी ने देखा, पटरानियों को चकित हो गए। कहा, मित्र, ये सब कौन है? भगवान कृष्ण कहने लगे कि मित्र, ये आपके भाभी हैं। सुदामा जी ने सोचा कि भाभी तो एक होना चाहिए, यहां तो लाइन लगी है। कहा, मित्र, इसमें तो कई दिखाई दे रही। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ये सभी आपकी भाभी हैं और यही नहीं 16,108। कहा, मित्र, विवाह कर लिया लेकिन हमको बुलाए नहीं। भगवान मुस्कुराए और भगवान कहने लगे सुदामा जी से कि मित्र, ये बताइए, जब से हमारा आपका साथ छूटा संदीपन गुरु के यहां से, तो ये बताइए कि मित्र, आप वैसे ही हैं कि आपके विवाह हुआ या नहीं? सुदामा महाराज कहने लगे कि मित्र, विवाह तो भवे की। कहें तो मित्र, हमारे को नहीं बुलाया? सुदामा जी कहने लगे कि मित्र, आपसे मैं कहां तक बताऊं, हमारी स्थिति आपने तो पहले ही जान गए। मैं बुलाने के योग्य में नहीं था और एक दूसरे को बुलाया तभी जाता है, घर में धन दौलत से युक्त हो तभी एक दूसरे को बुला सकते हैं। वही सुदामा जी कहने लगे कि मित्र, मैं उस बुलाने के योग में नहीं था, इसलिए मित्र मैं आपको नहीं बुला पाया। अब विवाह तो भवे की। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मित्र, ये बताइए, भाभी जी आपकी सेवा सत्कार करती है कि नहीं? तो अब यहां पर ये लिखा नहीं है, लेकिन हाथ रस में चलिएगा। सुदामा जी कहने लगे, मित्र, सेवा में कमी नहीं है। हेमंत के महीने में जब पानी मांगता हूं तो 2-3 दिन के पहले का रखा हुआ पानी मिल जाता है। सेवा तो ठेके करती है। और ये गर्मी के ऋतु में जब पानी मांगता हूं तो गर्म पानी मिलता है। भगवान मुस्कुराए, कहा, मित्र, अभी पहले वाली आदत आपकी नहीं छूटी, उसी अवस्था में है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि अच्छा बताइए मित्र, हमारे भाभी ने हमको कुछ प्रसाद के रूप में दिया है। अब नंबर आया वो 4 मुठा खंडन वाला, जो कांख के नीचे पाए। सुदामा महाराज कहने लगे कि मित्र, आपके भाभी ने तो कुछ नहीं दिया, जबकि भगवान सारा चीज जानते। भगवान ने उसी समय अपने दाहिने हाथ को सुदामा जी के कांख के नीचे जैसे ही लगाया, गुदगुदी लगा, फुटकी गिर गई। तो भगवान कहने लगे सुदामा जी से कि कछुभा भी हमको दे और तुम काहे नहीं दे।
और दाब रहे ये पोटरी, खोलत नाही भेद। कहीं भाभी जी हमें प्रसाद के रूप में दिया था, लेकिन आप कखोरी नीचे दबाए वैसे ही वापस ले जाना चाहते थे। कहा मित्र, आपने ये सोचा होगा कि ये 4 मुठा चावल के खंडन इतने बड़े दरबार में कैसे दूं? तो मैं केवल प्रेम के रहूंगा। कुटकी खोला और 1 मुठा चावल जैसे ही भगवान अपने मुख में डाला, सुदामा जी का एक लोक मिल गया। और दूसरा मुट्ठी जैसे डाला तैसे उसी समय 2 लोग, और तीसरा मुट्ठी जैसे ये डालना चाहा, रुक्मिणी महारानी लपक करके हाथ पकड़ ली। कहा बस स्वामी, हो गया। 3 लोग है, 2 लोग तो इनका दे चुके, अब तीसरो दे देवो तो हम और आप कहां निवास करेंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि मैंने बव रही हुई दानो दिया धन चुकत है, दान देने से धन पाऊ दूनो। अगर 1 रुपया का दान किया जाएगा उसी समय उसका दूना हो जाएगा। कहा हम इस दुख को सहन नहीं कर सकते। और कहने लगे कि मित्र, आपकी पहले वाली आदत अभी छूटा नहीं, क्योंकि जब स्वामीपन गुरु के यहां जब विद्या पढ़ते थे, एक दिन की बात है, उससे वर्षा ऋतु की महीना नहीं था, तो गुरुआइन ने चना बांध दी थी और इन दोनों विद्यार्थियों से कहा कि बेटा जाइए जंगल से लकड़ी बीन लाओ। चना बांध दिया और कहा जब भूख लगेगी तो चबा लेना। ये चना को लेकर जब चले गुरुआइन के द्वारा, जब इनको मिला तो भगवान कृष्ण और ये सुदामा महाराज, ये दोनों लोग लकड़ी तोड़ने के लिए जंगल में पहुंचे। श्रीगण भगवान पेड़ के ऊपर चढ़ गए और सुदामा महाराज नीचे बीन रहे। वैसे वर्षा ऋतु का महीना नहीं था, लेकिन एकाएक घटा उठा और इतना बारिश हुआ कि जल ही जल हो गया। भगवान कृष्ण पेड़ से उतर करके नीचे आए, वो दूसरे पेड़ के सहारे छिप गए और सुदामा महाराज दूसरे पेड़ के सहारे छिपे। चाना जो लेकर गए थे वो फूल गया और सुदामा महाराज कुटकी खोला और प्रारंभ कर दी चबाना। जब चबाने लगे तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि मित्र, चनवम तो नहीं लगा लगाया? कहे नहीं मित्र, चनवम नहीं लगा लगाया नहीं, जो नतरा तेज बारिश हुआ है ठंड के मारे, ये दांत हुए कटकटात। कहीं वही बात कहा, जब चना चबाना तो मुझको भी देना। कहीं मित्र जरूर देंगे। और बारिश जब बंद हो गई, भगवान कृष्ण के जब भूख लगा तो कहा मित्र, जो गुरु माता ने चना दिया था उसको खोलिए, चबाया जाए। कहा मित्र, अब वो चना अब कहां है? जब आपने पूछा था तो उसी में मैंने प्रारंभ कर रखा था। भगवान ने कहा मित्र, क्या दरिद्र हो गए, सारा चना चबा गए और हमको नहीं दिया। सुदामा महाराज कहने लगे कि जो दरिद्र हो जा तो आपके यहां मांगने नहीं आऊंगा। भगवान कहें जब तक हमारे यहां आईबो ना तब तक पूरा न लगी। ये जंगल में सुदामा जी से भगवान कृष्ण से वार्तालाप हो गया। लकड़ी बांध करके दोनों विद्यार्थी अपने अपने सिर पर रख करके एक दूसरे के हाथ पकड़ करके और सहारे से जा रहे हैं। इधर सौंदीपन गुरु अपने मन में सोचने लगे। कहा संसार में ऐसा कौन प्राणी है कि जो अपने शरीर को सुख नहीं देना चाहता? सभी लोग चाहते हैं, चाहे वो निर्धन हो चाहे राजा हो, सभी लोग चाहते हैं कि हमका सुख ही मिले। लेकिन जब ईश्वर ने सुख लिखा होगा तभी तो मिलेगा। सौंदीपन गुरु कहने लगे, अपने मन में विचार कर रहे हैं कि हमारे सुख के लिए ये 2 विद्यार्थियों ने बड़ा अपने शरीर को कष्ट दे रखा। तब तक सामने देखा कि ये दोनों लोग लकड़ी का बोझा अपने सिर पर रख करके आ रहे हैं। सौंदीपन गुरु बहुत दुखित हुए। ये गुरु महाराज के यहां पहुंच करके लकड़ी रख दिया। सौंदीपन गुरु कहने लगे कि जो मुझे विद्या पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया, अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने बताया कि गुरु जी बताइए दक्षिणा क्या देना है? सौंदीपन गुरु कहने लगे, बेटा
मैंने आपको विद्या पढ़ाया और सुबह शाम हमारी सेवा की, गुरुदक्षिणा हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि महाराज वो सेवा का बात तो अलग की है, और जो आपने विद्या पढ़ाया है जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक वो विद्या हमारा सफल नहीं होगा। कोई भी कार्य करे तो जब तक उसका मेहनताना नहीं मिलेगा तो वो कार्य सफल नहीं होगा। संदीपन गुरु कहने लगे, बेटा एक हमारे पास में एक लड़का था, वो उस लड़के को समुद्र ने डुबो लिया है। अगर बेटा दक्षिणा देना है आपको तो वही लड़का वापस ला करके हमको दक्षिणा के रूप में दे दे। उसी समय महाराज भगवान कृष्ण और अपने भाई बलराम जी को लिया और जाकर के समुद्र से कहने लगा, हमारे गुरु महाराज का लड़का वापस कर दो। जैसे ही इतना आवाज सुना, समुद्र ने सुब्रण के थाली में धूप दीप नैवेद्य वस्त्र आभूषण रोली चंदन पान मिठाई श्रीफल लेकर के सामने प्रकट हुए। कहा, भगवान आपके गुरु महाराज के लड़के को मैंने नहीं डुबोया है, हमारे इसी अंदर एक शंखासुर नामक दैत्य रहता, उन्होंने डुबो लिया है। इतना बात सुनते ही भगवान कृष्ण ने छलांग लगाया और समुद्र के बीच में पहुंच गए। और वही शंखासुर देवी भागवत में दर्शाया गया है कि जो शंखचूड़ नामक दैत्य जो था, ये जो शंख बना है उसी के हड्डी के से जब रण स्थल में मारे गए तो उनकी अस्थि ला करके और उसी में पड़ा, जिससे इस शंख का नाम उन्हीं के नाम से विख्यात है। और ये समुद्र में जब भगवान कूद गए तो शंखासुर नामक दैत्य से कहने लगे कि हमारे गुरु महाराज का लड़का जो आपने डुबो लिया है, इसको वापस कीजिए। शंखासुर कहने लगा कि प्रभु डुबोया मैंने था, लेकिन अब वो लड़का हमारे पास में नहीं, जमराज के यहां पहुंच गया। भगवान सोचने लगे कि ये छिपा रहा है, अपने सुदर्शन चक्र से शंखासुर नामक दैत्य का सिर काट डाला और इनके शरीर में ढोलने लगे। तो वास्तव में जमराज के पास भी चला गया था। जब नहीं पाया तो भगवान ने सोचा कि शायद पेट में रखे हो, ये पेट फाड़ दी, कभी नहीं पाया। एक दूसरा रूप धारण करके सामने शंखासुर खड़ा हो गया। कहा, प्रभु हमारा जीवन तो आपने व्यर्थ कर दिया, हमारा सिर काट लिया और हमारा पेट फाड़ दिया, इसीलिए इस जो ये शंख है, ये शंख का ये सिर कट गया और ये पेट। कहा, हमारा जीवन आपने व्यर्थ कर दिया, बताइए प्रभु मैं कहां चला जाऊं। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि हमारे से भूल हुई और उसी शंखासुर से कहने लगे कि आप चिंता ना करें, मैं आपको अपने साथ में रखूंगा। इसलिए भगवान का जो अस्त्र है शंख प्रथम नंबर आ गया, यह शंख, उसके बाद में चक्र, गदा प्रथम का नंबर आया। और वहां से चल करके जब ये जमराज के यहां पहुंचे बाल्यावस्था में, तो जमराज से कहने लगे कि हमारे गुरु महाराज का लड़का जो आपने लेकर आए हैं उसको वापस कीजिए। ये बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण और बलराम को देख करके जमराज ने फटकार लगा दी। कहा, हमारे जमपुरी का कभी आपने नाम नहीं सुना? जो हमारे यहां व्यक्ति आता है वो वापस जाता है कि तुम्हारे को वापस कर दे। जब भगवान को फटकार लगाया जमराज ने, भगवान उस बाल्यावस्था का रूप छोड़ करके चतुर्भुजी रूप धारण किया और भगवान कृष्ण जमराज से कहने लगे, अरे जमराज, मैं इस जमपुरी का नाम निशान नहीं रखूंगा। जो अपना ये जमपुरी समझ रखा है ये हमारा बनाया हुआ है, हमारे आदेशानुसार सब कार्य हो रहा है। चतुर्भुजी रूप धारण किया, जमराज कांपने लगे, सोचने लगे कि आप तो हमारा ये सारा ये जेल खाना खाली हो जाएगा, जितने कैदी हम ये बंदी बना रखे हैं सारे आज छूट जाएंगे। भगवान के चरणों पर आकर के गिर पड़े
और कहा प्रभु हमारे गलतियों को आप क्षमा करिए, बताइए, आदेश करिए आप। भगवान कहने लगे कि ये गुरु महाराज का हमारा लड़का जो था, आप ही ने समुद्र डुबाया था, वो उसको लेकर आए हैं, वो उसको वापस कीजिए। जमराज कहने लगे कि प्रभु अगर मैं आपको वापस कर दूंगा तो जिसके धन अधिक हो जाएगा, कोई कहेगा हमारे पिताजी को वापस करें, कोई कहेगा कि हमारे पुत्र को कोई स्त्री मांगेगा, तो हमारे लाने से क्या फायदा निकलेगा। भगवान कहने लगे कि हमारे अलावा कोई यहां दूसरा आया नहीं पाएगा, और जब मैं आऊंगा तो मैं ही आऊंगा, और मैं ये सत्य कहता हूं कि मुझे दक्षिणा में देना है इसलिए आए हैं, और हमारे अलावा कोई दूसरा आ नहीं सकता। इतना बात सुनकर के जमराज प्रसन्न हो गए और सांदीपन गुरु के पुत्र को ला करके वापस कर दिया, और हाथ जोड़ करके कहा प्रभु ये आपका बनाया हुआ रास्ता वैसे ही रखना, नहीं हमारी तो ये खटिया खड़ी हो जाएगी, जमपुरी का कहूं नाव निशान नहीं होगा, हमारी ये रोजियां चली जाएगी। इसी प्रकार से, और क्या, उसी से रोजी रोटी चलती है। जो धंधा जो व्यक्ति करता है उसी से तो उसका जीवन ये निर्वाह होता है। भगवान कृष्ण गुरु महाराज के पुत्र को पा गए और लेकर आए सांदीपन गुरु से, कहने लगे महाराज ये जो आपने विद्या पढ़ाया इसका गुरुदक्षिणा ले लीजिए। सांदीपन गुरु ने आशीर्वाद दे दिया कि बेटा जो मैंने विद्या पढ़ा दी, जैसे ये बाल्यावस्था में आपके ये ध्यान शुद्ध चेतना बनी है, इसी तरह से पूरा ये इसी रूप में बना रहेगा, कभी आपको बिसर नहीं जाएगा। और वही सुदामा जी ने दक्षिणा नहीं दे पाया, तो आशीर्वाद उनको भी मिला, लेकिन एक दक्षिणा वाला क्यों पंडित जी, और ये दिल से जो निकल जाता है। तो अब वही भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा जी से कि मित्र वो पहली वाली आदत आपकी छूटी नहीं है, जो आपने गुरुमाता ने चना दिया था चबा लिया और हमारे को नहीं दिया, और कहा कि मित्र मैं प्रेम के भूखे हैं। आप ये न सोचिए कि इतने बड़े दरबार में 4 मुठा चावल खंडन लेकर आए। कहा दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार का भोजन बनाया, और उनके घमंड था कि हमारे यहाँ जितना भोजन अच्छा बना है इतना अच्छा भोजन कहीं पर पाएंगे नहीं, भगवान का गर्ज होगा तो हमारे यहाँ आएंगे। तो उनका प्रेम नहीं था, घमंड था। तो उनके दरवाजे पर, उनके भवन में मैं गया ही नहीं, और विदुर के पास में कुछ नहीं था। विदुरानी और विदुर महाराज का यह प्रेम था कि हमारे कुछ है नहीं, और किसी दिन भगवान हमारे दरबार में आ जाते, हमारी इच्छाएं पूर्ण करते थे। भगवान कृष्ण कहने लगे मित्र मैं विदुर के यहां गया और बासी साग खाया, कि विदुर ज्ञान की भक्ति जो जानी, और बासी साग बहुत रुचि खानी। कहा विदुर के यहां मैं गया तो उस बासी साग को मैंने जो खाया हमको अत्यंत प्रिय लगा। भगवान जब विदुर के यहां गए तो उस समय विदुर महाराज घर पर नहीं थे, विदुरानी स्नान कर रही थी नग्न होकर के। आजकल के दिन चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, एक एक व्यक्तियों के पीछे कम से कम 15, 20, 50 सेट कपड़े रहते हैं, और विदुरानी और विदुर के पास में इतना नहीं था। कपड़ा रख करके और ये नग्न होकर के स्नान कर रही थी। तब तक भगवान पहुंच गए। स्नान तो कर रही है लेकिन मन उनका विदुरानी का भगवान में लगा। तब तक भगवान पहुंच गए, और जैसे ही भगवान को देखा विदुरानी भूल गई कि हमारे अंग में वस्त्र है या नहीं। 2-4 दिन का पहले का तोड़ा हुआ कच्चा केला रखा था। आप लोग ये न सोचिएगा कि यही बथुआ का साग खाया था, ये नहीं ग्रहण किया था। वही कच्चा केला जो पहले का तोड़ा हुआ रखा था, भगवान जब पहुंची तो उसी केले को विदुरानी उठा करके लेकर आई, और प्रेम के मारे छिलका उतार करके शुद्ध बोल गई।
इनका पूरा मन भगवान में अर्पण हो गया और सोचने लगी, प्रभु जो मैंने आपका ध्यान किया था आज मुझे दर्शन दे दिया। छिलका उतार करके ये शुद्ध बिल्कुल भूल जाती है कि ये छिलका दे रही हैं कि गोझा। भगवान को खिलाती है तो छिलका उतार करके भगवान की मुखार बिंद की तरफ भगवान प्रेम से खा रहे हैं और छिलका पीछे ढेर लगा दी। जब भगवान खाते गए उसी छिलके को बासी साफ करते, तब तक विदुर महाराज आ गए। देखा कि केले का जो गूजा था वो पीछे ढेर लगा और छिलका सारा इखला रही। दूसरी बात, इनके अंगों में कोई बस नहीं। तो ये तो नहीं कहा कि हमारे स्त्री के अंगों में कोई बस नहीं। डांट लगाया, हट जाइए यहां से, भगवान को मैं ये आप खिलाई, मैं जान गया, मैं खिलाऊंगा। विदुरानी उठकर चली गई और निहार रही भगवान। विदुर महाराज बैठ करके और छिलका उतारा और छिलके को पीछे फेंका। गूंजा भगवान के मुखार बिंद की तरफ जैसे बढ़ाया तैसे भगवान ने अपने मुख को मोड़ लिया। विदुर महाराज कहने लगे, मैं जान गया कि किस लिए हमारे हाथों से नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे अंगों में बस है। भगवान कहने लगे, सुनिए, जो 100% का प्रेम था उसमें आपने 50% प्रेम लगा दिया छिलके पर और 50% लगाया है गूजे पर। प्रेम में बंटवारा हो गया, बांट दिया। भगवान कहने लगे कि जो व्यक्ति का 100% पूरा मन हमारे में अर्पण हो जाता है उसके हाथों से मैं ग्रहण करता हूं। इतना बात सुन करके विदुर महाराज धन्य हो गए, चरणों पर गिर गए, प्रभु हमारे से बोल। इसीलिए भगवान प्रेम के भूखे। रुक्मिणी महारानी से कहने लगे, प्रभु कहा जिस समाज में यह चर्चा होता होगा कि भगवान कृष्ण के ये सुदामा जी मित्र, तो उस महाराज समय जो बात होती है सभा में तो हमारी कितना निंदा होती होगी। लोग यही कहते होंगे कि कैसे मित्र हैं सुदामा जी के। बताइए, हम सोने के सिंहासन पर बैठे हैं और हमारा मित्र दर दर की ठोकरें खाते रहे, इस दुख को हम सहन कैसे कर पाऊं। इस प्रकार से महाराज रुक्मिणी महारानी को समझा दी। महाराज तीसरा मुट्ठी खाने नहीं दिया रुक्मिणी महारानी ने, लेकिन 2 मुट्ठी के द्वारा इनको 2 लोग मिल गया। सुदामा जी का मन लगा है कि शायद चलने के समय में धन दौलत मिले, इनको भोजन इत्यादि करा करके रात्रि व्यतीत किया इनके यहां। प्रातः काल हुआ, मन सुदामा जी का लगा हुआ है कि अब प्रातः काल हो गया है, चलें तो शायद रुपया पैसा मिल जाए। कहा, मित्र आदेश कीजिए, अब चलना चाहते हैं। भगवान सुदामा जी को जब भेजने के लिए जब अपने द्वारकापुरी से बाहर जब निकले तो सुदामा जी का मन बार बार खुशी में लगा है। सोचते हैं कि 4 मुठा चावल खंडन लाना हुआ घुमाए जाए। श्री कृष्ण भगवान सुदामा जी से कहने लगे कि मित्र अब जाइए मित्र और फिर दर्शन दीजिएगा। हाथ मिलाया तो सुदामा जी कहते हैं कि बालापन के मित्र हमारे अब काव दे तुम्हें श्राप, और जैसे नाथ आप हमका देहो है तैसे पाओ आप। आप तो हमारे बालापन के मित्र हैं और आपको हम क्या श्राप दें, जैसे नाथ आप मुझे दिया है ऐसे पाओ आप। तो भगवान कृष्ण ने तो 2 लोग दे चुका था, इन्होंने दे दिया था। सुदामा जी का श्राप भगवान को आशीर्वाद के तुल्य हुआ। और इधर भगवान का आदेश हुआ, रातिन भय महान विश्वकर्मा लोग आकर के मंदिर बना करके तैयार कर दिया। तो जहां पर ये सुदामा जी की कुटिया थी, ऐसे स्थान पर जैसे ये द्वारकापुरी बना था ऐसे सुदामापुरी बन गई। हाथी घोड़े जैसे सुदामापुरी में सिपाही लोगों की ड्यूटी लगी है, ऐसे इनके महल के सामने लगे हुई है सब सिपाही लोगों की ड्यूटी। और ये
सुशीला स्त्री बार बार अपने महल से निकल करके और निहार रही कि हमारे स्वामी आ रहे हैं। जा करके जब देखा अपने कुटिया को जब नहीं पाया तो सुदामा जी ने सोचा कि स्त्री के वशीभूत हो गए, कहना मान ली और चले गए अपने मित्र के यहाँ। रातन भैरा महान कोनो राजा आए के सब छकाए ले, अपना महला बना करके तैयार कर दिया। कहा कुटिया भी ले गया और एक स्त्री हमारी जो सेवा करती थी मानो वो साथ बोले। तब तक ये सुशीला स्त्री ने देख लिया कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, और इधर जब अपने कुटिया को नहीं पाया तो सुदामा जी वापस हुए। और जैसे ही वापस हुए सुशीला सिपाही लोगों से बताया कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, लेकिन पहचान नहीं पाए, लौटे जा रहे हैं। जाकर के बुला लो। सिपाही लोग चल दिया सुदामा जी को बुलाने के लिए, और सुदामा ने जब मुड़ करके देखा कि सिपाही लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं तो सुदामा महाराज सोचने लगे कि कुटिया राजा ले लेकिन स्त्री को हरण कर लिया, अब मानो हमको कहन पकड़ के मार डाला चाहता। सुदामा महाराज आगे भाग, सिपाही लोगों ने आकर के पकड़ लिया और लेकर गए। जब सुदामापुरी में जब ये पहुंचे अपने दरबार में तो दरवाजे पर सुशीला स्त्री खड़ी। ये अपना पैर अपने महल के अंदर नहीं रखते, तो सुशीला कहती है स्वामी जी आगे गए पीछे विश्वकर्मा आए, और ये जो मंदिर देख रहे हैं महल, ये मंदिर पल पल में बनाए। कहा ये पले मात्र में ये सुदामापुरी आपके बनकर तैयार हो गया। कहा भगवान के पास में गए, अपने मित्र के पास में, उन्होंने भेज दिया कारीगर लोगों को। कहा स्वामी जी मन का सोच निवारण करो और महल के अंदर पैर सुधारो। इतना आवाज सुन करके जब सुशीला समझाने लगी तब सुदामा जी के विश्वास पड़ा। तब ये महल के अंदर अपने पैर को रखा। अग्नि उग्नि बता दीजिएगा। ये जब अपने महल के अंदर अपने पैर को जब रखा तो पहले आठों पहर भगवान के भजन भाव करते थे। सोत जागत खात पियत बोलत बतवात उठत बैठत। लेकिन जब ये सुदामापुरी बनकर तैयार हो गया तो हर हिसाब में इनका जीवन व्यतीत हुआ। इसी प्रकार से महाराज एक दिन अपने मन में विचार करने लगे कि इससे ज्यादा तो पहले वो अच्छा था, जिससे प्रभु का नाम गुणगान तो करते थे। अब तो हम इसी में बैठे। तो सुदामा महाराज सोचने लगे कि जाकर के अपने मित्र से कह दे कि जो जंजाल दे दिया है इसको आप ले लीजिए, और ये जो धन दौलत है ये प्रभु ने माया दे दी है, इसको माया जानिएगा। क्योंकि जैसे ही भगवान सोचते हैं, जैसे हमारी सरकार के पास में वैकेंसी नहीं तो क्या करें, मान लिया जाए 1000 वैकेंसी है, और जैसे ही 1000 वैकेंसी निकाला बच्चों ने 10 लाख फॉर्म भर दिया और लेना है उनको 1000, तो उसमें 2-3 परीक्षाएं की। प्रथम परीक्षा में आधा निकल गए, आधा बचा। सरकार सोचती है कि अब क्या करें, अब दूसरे में आधा निकालेंगे, उसमें निकाल दिया। और तभी वो अभी ज्यादा है संख्या, तब कहा अब इंटरव्यू लेंगे। अब इंटरव्यू लेने लगे तो वो अपने हिसाब से ले रहे हैं कि वो 1000 जो हमारे पास में वैकेंसी है उतने ही लड़के पास हुए। तो पंडित जी ऐसे ही भगवान विष्णु के पास में इतना जगह नहीं है। सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि सभी लोग हमारे भजन कीन करें तो सबका भला हो। तो भगवान विष्णु क्या करते हैं, भक्तों के ऊपर ये माया जाल डाल देते हैं कि इसी जाल में सभी लोग फंसे रहो। धन दे दिया, रात दे दिया, और इसी में सभी लोग फंसे रहते हैं, अपना कार्य में लगे हैं। भगवान सोचते हैं कि जब उसी में फंसे रहेंगे तो हमारा स्मरण कर नहीं पाएंगे,
तो हमको यहाँ बुलाने में आराम रहेगा कि वो आ नहीं पाएंगे। इसलिए महाराज, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं, धन दौलत चाहे जितना हो जाए राजकाज, 100 में 2-4% होते हैं, वो सोचते हैं कि ये धन दौलत हमारे साथ में तो जाएगा नहीं, हम केवल भगवान का भजन करेंगे। एकांत में कहीं मंदिर में जंगल में जा करके भगवान के भजन करते हैं। तब भगवान सोचते हैं कि हमसे ज्यादा चालाक निकल गया, अब तो इसको बुलाना पड़ेगा। और जो भगवान में लीन हो जाता है उसका कभी आवागमन नहीं होता, ना मरण होगा और ना जन्म होगा। अब आप लोग ये सोचेंगे कि पंडित जी इसका कोई लेख, इसका कोई प्रमाण, तो हमारे इसी मृतलोक के भक्त प्रहलाद जी हरदोई जिला के भगवान का गुणगान किया, भगवान अपने शरण लगा ली। ध्रुव कुमार अपने मृतलोक के राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं, 5 वर्ष की अवस्था में भगवान में लीन हो गए। भगवान अपने बैकुंठ के फाटक पर अचल करती, और ये सूर्य चंद्रमा गंगा यमुना तो चलायमान है, लेकिन विद्वान जब वर कन्या का विवाह कराते हैं तो वही का साक्षी मंजूर करते हैं, साक्षी कहते हैं गवाही को। इसी प्रकार से महाराज सुदामा जी जाकर के अपने मित्र से कहने लगे, प्रभु हमको ये इतना जाल में फंसा दिया, इसको आप ले लीजिए। भगवान कहने लगे कि जो मैंने संकल्प करके दे देता हूं। संकल्प 3 प्रकार के हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। कोई चीज किसी को देना है, कह दे कि हम आपको दे रहे हैं तो ये संकल्प हो गया, इसका नाम है कायिक। वाचिक जैसे विद्वान पुष्पंक्ति पहना करके करवाते हैं, ये 2 नंबर का है। और तीसरा नंबर मानसिक संकल्प, जैसे जेल के अंदर वसुदेव जी और देवकी थे, और भगवान का अवतार जब हुआ तो ये 10,000 गौदान संकल्प के ब्राह्मणों में बांटने के लिए कहा, लेकिन ना उस जेल के अंदर में था, ना गौ थी, ना कोई ब्राह्मण लेने वाला था। तो भगवान कहने लगे कि मैंने जो संकल्प करके दे दिया उसको वापस नहीं लेंगे। तो कहा इसका कोई जुगाड़ बताइए। कहा हाँ ये हो सकता है। तो आप लोग ये न सोचिएगा कि पंडित जी इसी में से निकाल करके करते हैं, थोड़ा हास रस में आइएगा। भगवान ने कहा कि मंगल अतवार के दिन जब भोजन करना भूल गए थाली में, तो उसी में हाथ धो देना, और उसी जो झखरा होता है अरहर की, उसी का खड़का करना। कहा कितना दिन? अरे कहा ऐसे 10-5 मंगल अतवार कहिएगा तो पहले की तरह हो जाएंगे। और इसी प्रकार से महाराज सुदामा जी करने लगे, तो जैसे पहले थे वैसे ही हो गए। ये कथा आप लोगों के सामने दर्शाया गया। अब समय लगभग, अगर समय हो तो अब ये स्थान पर अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। नहीं रुपया कह दे दो ना, बता दे, बोल दो। तो मैं एक मिनट बोलूं, वैसे बोल दो, हम और आगे कथा बढ़ा देंगे। अरे भक्त के सुने के रुचा है तो हमको क्या। हमारे मुख्य जजमान का कहना है कि पंडित जी थोड़ा कथा और बढ़ा दें। तो ये समुद्र की तरह, जैसे समुद्र का जल अथाह है ऐसे अथाह है, लेकिन फिर भी 10-20 मिनट का समय आपको दे रहे हैं। अब आप लोगों के सामने भगवान के परम धाम जाने वाला कथा ये दर्शाया जा रहा है। जब भगवान का ये द्वापर युग 8,64,000 वर्ष जब व्यतीत हो गया, इन्हीं समय पूरा होने वाला ही था, तब तक दुर्वासा मुनि ने यह सोचा कि जैसे ही समय व्यतीत हो जाएगा भगवान परम धाम चले जाएंगे, तो ऐसा जुगाड़ कर दें कि भगवान परम धाम जाने न पाए। यही पर दुर्वासा मुनि जाए करके पहुंच गए भगवान कृष्ण के यहाँ। तो जब भगवान कृष्ण के यहां पहुंचे, कृष्ण भगवान ने जब देखा तो इसे कहने लगे, महाराज आइए आपका स्वागत
गुरु महाराज का चरण छुए, आसन पर बैठाया, जलपान कराए। और इसी प्रकार से महाराज कहने लगे, महाराज आपके जो भोजन की इच्छा हो बताइएगा। दुर्वासा मुनि कहने लगे कि हमारी इच्छा तो खीर खाने के लिए है। आप सादे में बोल दो, नहीं तो आज्ञा। अच्छा ठीक। इसी प्रकार से महाराज जब खीर खाने के लिए जब तैयार हुए, कहा हमारी इच्छा है कि खीर खाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि महाराज जो आपकी इच्छा बनी है खीर खाने के लिए, तो वही प्रबंध होगा। प्रबंध करके खीर बनवाया, और खीर जब बना करके तैयार किए दुर्वासा मुनि, तो अपने लिए परोस लिए और एक पात्र में भगवान कृष्ण के लिए परोस दिया। भगवान कृष्ण को बुलाया और कहा आइए आप भी प्रसादी पाइएगा। भगवान कृष्ण कहने लगे महाराज आप प्रसादी पा लें, और आपका बचा हुआ जो प्रसाद मिलेगा उसी को मैं खाऊंगा। दुर्वासा मुनि ने कहा ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज खाए लें वह जूठन आप लोग प्रसाद पाए। प्रसाद का मतलब हुआ पवित्र। कहा आइए जो मैं परोस करके दिया है इसको आप लीजिए। दुर्वासा मुनि के कहने से श्री कृष्ण भगवान आकर के अपने उसी पात्र को उठा लिया। कहा महाराज और इसको खाना प्रारंभ कर दें। कहने खाने के लिए नहीं दिया। कहा महाराज तब कहीं सारा कपड़ा निकाल डालो, और निकाल करके ये खीर को सारे शरीर में आप लगाइएगा। और जब लगाना प्रारंभ करना तो ये ना हो कि बीच में बंद कर दें, सारे शरीर में लगा करके तब बंद करना। भगवान कृष्ण अपने वस्त्र को निकाल दिया और दुर्वासा मुनि के द्वारा दिया हुआ खीर को अपने शरीर में लगाने लगे। सारे शरीर में जब लगा चुके, और जब नंबर आया पैर के तारों में लगाने के लिए, जैसे ही पहने पैर के तारों में लगाना प्रारंभ करने जा रहे थे, तब तक ब्रह्मा जी ने नारद जी को आदेश दे दी। कहा देर ना लगाओ, नहीं तो अब द्वापर युग तो बीतने वाला है और हमको कलयुग लगाना है, और अगर खीर लगा लेंगे तो भगवान कृष्ण परमधाम नहीं जाएंगे। कहा तत्काल पहुंचिए। तो नारद जी त्रिकालदर्शी, जैसे ही पात्र से निकाला खीर खिलाओ तारू में लगाओ, तैसे नारद जी प्रकट। कहा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? कहा महाराज का ये दिया हुआ प्रसाद है खीर लगा। कहा प्रभु जिस पैर से पृथ्वी पर आप चलते हैं इसमें गऊ का दूध पड़ा है, इसको लगाना चाहिए। कहे हाँ ये बात तो सत्य है, लगाना बंद कर दिया। दुर्वासा मुनि पूछने लगे प्रभु जो मैंने दिया था उसको लगाए? कहा सारे शरीर में तो मैंने लगा ली, लेकिन नारद जी के कहने से मैंने तारू में नहीं लगाया। कहा बस हमने आपको रोकने के लिए बहुत जुगाड़ किया कि परमधाम न जाना, अब उसी तारू में बाण लगने से आपको परमधाम जाना। भगवान सोच रहे हैं भगवान कृष्ण के 16,108 रानी और एक रानी के 10 लड़के। दोबारा फिर घुमा दीजिए, फिर 10 लड़के, दोबारा फिर घुमाइए, फिर 10 लड़के, यानी कुल मिलाकर के 56 करोड़ जसवंशी थे। 84 कोस के ब्रज था जिसमें 86 वन थे। भगवान सोचने लगे कि इतने हमारे लड़के नाती छनाती 56 करोड़, अगर हम पहले चले जाएंगे तो ये हमारे लड़के नाती पनाती छनाती बड़ा उपद्रव मचाएंगे, तो पहले इनको भेज दे परम। जामवंती का जो पुत्र था जिनका नाम सोम, जादुओं के साथ में ये गौ चराने के लिए जब गए तो उसी जंगल में, जंगल के किनारे गंगा जी के किनारे ये एक महात्मा तपस्या कर रहे थे ब्राह्मण। तो जामवंती का पुत्र जो ये शाम है, जादुओं ने सलाह की जो महात्मा ब्राह्मण जो ये तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि तपस्या जब करते थे तो नेत्र को बंद किए थे। ज्यादा लोगों ने अपना यह सलाह किया कि ये शाम को इनके पेट में बहुत सा कपड़ा बांध दिया जाए और गर्भवती स्त्री बनावा जाए।
तो कहीं निकाल लेकर चला जाए, वो महात्मा के सामने खड़ा करके पूछा जाए कि इनके लड़का पैदा हुई कि लड़की, और यही किया अंतिम में। शाम को स्त्री बना दी, बहुत सा कपड़ा पेट में बांध करके और स्त्री वाला वस्त्र पहना करके जादव लोग लेकर गए, इनके दोनों हाथ पकड़ करके और महात्मा के आगे खड़ा कर दिया। कहा महाराज आप ये बताइए, ये स्त्री गर्भवती है, बताइए इसके लड़का पैदा होगा कि लड़की। महाराज नेत्र बंद किए हैं, प्रभु का ध्यान किए, महात्मा जी नहीं बोले। फिर जादव लोग कहने लगे महाराज बताइए। जैसे इतना कहा महात्मा जी ब्राह्मण का नेत्र खुल गया। जैसे ही नेत्र खोला, कहा क्या पूछा आपने? कहा महाराज बताइए ये स्त्री जो आपके सामने खड़ी है गर्भवती है, इसके लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी? महात्मा जी कहने लगे, वो ब्राह्मण कहने लगा, कहा ना इनके लड़का पैदा हुई और ना लड़की पैदा हुई। कहीं महाराज तब कहीं इनके लोहे के मूसल पैदा हुई है, ये वजह से जदवंशी मजग नाश हुई है, श्राप हो गया। और जैसे ही श्राप हुआ, शाम के लोहे के मूसल पैदा हो गया। जादव लोग जैसे देखा डराई कर भाग खड़ा रहे और भाग करके आए, यक्रूर जी से बताया, कहा अनर्थ हो गया। यक्रूर जी पूछने लगे, बताया सारा हाल, कहा चिंता न। यक्रूर जी ने उस लोहे के मूसल को जैसे चंदन की लकड़ी पत्थर के ऊपर घिसा जाता है, ऐसे लोहे के मूसल को पत्थर के ऊपर घिसवा दिया और घिसवा करके पिंडार तीर्थ में इन्हीं समुद्र में डलवा दी। और उस लोहे के मूसल का जो ये घिसने से जो थोड़ा सा जो कण बच गया था, उसी में डाल दिया समुद्र में। जिस कण को एक मछली निकल गई। धीवर ने जब समुद्र में जाल छोड़ा तो वही मछली आकर के फंस गई, और जब उसका पेट चीरा उस मछली का, तो उसमें लोहे का कण निकला, क्योंकि ब्राह्मण के श्राप का है। अंगद दूसरे जन्म में वही जाकर के द्वापर युग में व्याध हुए। जब अंगद के द्वारा जब ये व्याध हुए, तो वो व्याध कहने लगा कि रोजाना मैं शिकार करता हूं, और शिकार करने के लिए हमारी इच्छा है कि जो मछली के पेट से जो ये लोहे का कण निकला, ये कण मुझे दे दे, बाण के अगले नोक पर लगाऊंगा, जिससे मुझे शिकार करने में परेशानी नहीं होगी और हमारा शिकार चलता रहेगा। ये अपने बाण के अगले नोक पर लगा ली। और ये बात जब भगवान कृष्ण को जब मालूम हुआ, तो जो घिसवा करके पिंडार तीर्थ में डलवा दिया था, उसी के द्वारा ये गोंद हो गया। गोंद आप लोग जानते हैं कैसे होता है, जैसे हथियार छिलवा आगे लोग, ऐसे गोंद भी होता। भगवान कृष्ण ने जाना कि ब्राह्मण का श्राप हो गया। ज्यादा लोगों से कहने लगे, अपने लड़के नाती पनाती छनाती से बताया, कहा आप लोगों को श्राप हो गया, तो उस श्राप की मुक्ति पाने के लिए आप जाकर के समुद्र में 7 दिन तक स्नान करें, ये पाप आपका धुल जाए। भगवान कृष्ण के कहने से 56 करोड़ जदवंशी उसी समुद्र में, उसी पिंडार तीर्थ में जाकर के स्नान किया। इन 6 दिन तक स्नान किया, और 7वें दिन जब स्नान करने के लिए गए तो कोई आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं था। जब स्नान करने लगे तो ये 56 करोड़ जदवंशी, वह उनके ऊपर पानी उलटे लगे, वह उनके ऊपर, बस आपस में झगड़ा छिड़ गया। और जब झगड़ा होने लगा तो वहां पर लाठी डंडा तो था नहीं, वही जो ब्राह्मण के श्राप से महाराज जो लोहे के मूसल से जो गोंद हो गया था, उसी को उखाड़ करके वह उनको मारा, वह उन्होंने दूसरे को मारा। ऐसे 56 करोड़ जदवंशी उसी समुद्र में डूब करके लड़ करके आपस में मर गए। जब ये लौट करके नहीं आए 7वें दिन, तो देवकी वसुदेव कहने लगे भगवान कृष्ण से, कहा भैया
आज हमारे नाती नहीं लौट करके आए, नाती पनाती जो स्नान करने के लिए गए थे, तो भगवान सोचने लगे कि अब 56 करोड़ जदवंशियों को मैंने तो परम धाम भेज दिया, अब पहले माता पिता को भेजना। देवकी वसुदेव से कहने लगे कि नहीं मैया, पिताजी आपके नाती पनाती तो आ रहे हैं, कहीं कहां, कहीं ऊपर को ऊपर की ओर देखिए आ रहे हैं। और जैसे ही दोनों देवकी वसुदेव ऊपर की ओर देखा, जवान के ऊपर बैठ करके परम धाम जाने लगे। भगवान सोचने लगे कि मैंने सबको भेज दिया। यानी जब अपना चलने लगे तो जैसे ही रामावतार में भगवान राम चल रहे थे, तो अयोध्यावासी ने कहा भगवान राम से कि हमें लोगों का हम तो ले चले, लेकिन 2-3 लोगों को नहीं ले जाना। कहा क्यों, किसके किसको नहीं ले जाना है? कहा प्रभु मच्छर और खटमल का न ले जाओ। ये कौन का बिगाड़े हैं? कहीं प्रभु जैसे हम रात में सोवे लागत हम जैसे हम खटमल जाए चुप से काट लिए, कहीं बड़ा दुख दे रहा थी। कहीं और दूसरा नंबर, कहीं मच्छर। भगवान कहीं पहले इनका 2 जन का पहले ले जा। कहा ये कौन काम की ही नहीं। भगवान कहने लगे कि जैसे रात में सोवे लागत रहो आप लोग, जैसे खटमल को बताया कि एक काट कर जगावत रहे कि 4 बजे वाला है, उठो भगवान के नाम ले। बड़ा मदद की ने मेरे पूजा पाठ में। कहा मच्छर आपका क्या काम किया? कहा जैसे माला लेके हमार भजन करे लागत रहो, तो जाप करने के समय में आपके लिए आलस आवत रहा, तो मच्छर आकर काट के जगावत रहे कि मैंने सोएबो की माला जपो, इसलिए इनको पहले ले जाऊंगा। शुभ नखा के ये पुत्र हैं, शुभ नखा के 4 कुमारा, खटमल मच्छर स्वान सियारा। पहला पुत्र खटमल, दूसरा मच्छर, और स्वान कहते हैं कुत्ता को, चौथा नंबर सियारा। लेकिन प्रसंग आप लोगों के सामने चल रहा है कि भगवान कृष्ण ये अपने दारुक नाम सारथी से कहने लगे। कहा भैया अब ये परम धाम चलने वाला समय आ गया, रथ लाइक सामने खड़ा। ये दारुक नाम सारथी रथ ला करके सामने खड़ा कर दिया। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन कर चुका हूं। और उसी समय ये द्वापर युग बीत रहा। 8,64,000 वर्ष व्यतीत होने वाला है, कल युग प्रवेश करने वाला है। और उसी रथ के ऊपर जब बैठे तो सारथी से कहा कि रथ आगे बढ़ाइए। आगे को बढ़ाया रथ। जाकर के जंगल में जब ये पहुंचे तो उसी जंगल में कहा सारथी से कि भैया रथ हमारा यही रोक। रथ रोक दिया। रथ से उतर करके और भगवान को उस समय ये पीपल के वृक्ष का सहारा लेना पड़ा। इसीलिए पीपल के वृक्ष में जो एक एक पत्ता हिलता है वो भगवान का एक एक अंग है। भगवान विष्णु कहते हैं कि पीपल का वृक्ष मैं ही हूं, जल मैं हूं, अग्नि मैं हूं, सब हमारे में समाहित है। और शास्त्रों का यह विधान है कि जिस पीपल के वृक्ष में अगर 1000 पत्ता पाया जाए तो उसको छेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु के 1000 हाथ, 1000 पैर, 1000 सिर विष्णु भगवान का वास होता है। इसी प्रकार से बरगद के वृक्ष में भी माताएं बट पूजती हैं। तो जब ये रथ से उतर करके पीपल के वृक्ष के सहारे जब बैठे और भगवान सोचने लगे कि अब परम धाम चलने वाला समय आ गया। और ये अंगद दूसरे जन्म में ब्याह हुए। सारा दिन व्यतीत हो गया था, कोई शिकार आया नहीं। एक पेड़ के अटवाही में छिपे हुए थे कि कहीं शिकार आ जाए। तो भगवान क्या करते हैं कि ये पीपल के सहारा जब लिया तो अपना ये उसी समय दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख लिया और पीछे से पीपल का सहारा है वृक्ष को। भगवान का जो ये तारू है जिसमें नारद जी ने मना कर दिया था कि इसको खीर को न लगाइएगा, याद नहीं जाना कि कोई हिरनी वृक्ष के सहारे बैठी हुई है, अपनी जिह्वा को निकाल रही है, क्योंकि जिह्वा भी लाल होता है। और जिह्वा जान करके व्याध ने अपना
बाण से धरा और जैसे ही खींच कर बाण मारा तो भगवान कृष्ण के लिए उसी तारू में लगा और जैसे ही बाण लगा भगवान कृष्ण कहने लगे हा राम हा राम हा राम। व्याध दौड़ता हुआ आया, देखा प्रभु। भगवान कृष्ण से कहने लगे प्रभु हमारे से धोखा हुआ और इस बाण को निकाल करके हमको आप मार दें, आपके सामने मैं चला जाऊं, मर जाऊं, आपके धाम को चला जाऊं। भगवान ने कहा कि आपकी गलती नहीं, जिसके पिता को मैंने मारा था उसी का लड़का ये बदला लिया। व्यास से कहने लगा कि मैंने जब आपके पिता को मारा था तो पेड़े के रटवाही देकर इन्हीं बाल कहा, मैंने रामावतार में आपको ये वरदान दिया था, आप रो रहे थे तो आपसे मैंने यही कहा था कि अगर आपकी बदला लेने की इच्छा है तो ये द्वापर युग में ले लेना। वही आपका ये बदला आज संपूर्ण हो चुका है और आप ही के बाण लगने से मारने से मैं हमको परम धाम जाना है। इतना कह करके भगवान परम धाम को सुधार दिया और इधर व्याध के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कलयुग आकर के प्रवेश कर लिया। यह कथा आप लोगों के सामने दर्शाया गया। अब इसी स्थान पर अपने वाणी को विराम दे रहे हैं क्योंकि समय भी नजदीक में है। हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि ये राधा कृष्ण हमारी आवाज जहां तक ये जाती है या पहुंचती है, ऐसे भक्तों को हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि ये राधा कृष्ण सभी भक्तों को ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर पावे और भगवान ऐसे भक्तों को दर्शन देते रहें और अवसर भी देते रहें। और हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि हमारे ये मुख्य जजमान मिश्रा जी, श्री मोतीलाल मिश्रा जी को हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि ये श्रीमद् भागवत की कथा फिर दोबारा भगवान राधा कृष्ण को अवसर दे सुनने का और हमारे मुखार बिंद से जो टूटी के रूप में जो कुछ शब्द निकल गए हो उसको आप लोग अपने दिल से निकाल देना। जो बात आप लोगों को अच्छा लगा होगा उसको आप लोग ग्रहण कर लीजिएगा, अन्यथा हमारा वापस कर दें, हम फिर से सुधार करेंगे। इसी स्थान पर अपने वाणी को ध्यान दे रहे हैं। नर नारी श्रोता गुण और सभे रहो आनंद। और काल भैया शाम को तो केवल भोजन करने के लिए आना है, ये किसी एक का नहीं है, ये सभी का है। 10 लोग इकट्ठा होकर के 10 लोग जब हाथ लगा देंगे तो 1 लोगों का बोझ और 10 लोग बांट लेंगे तो वो बोझ से हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए ये सभी लोगों का कार्य है। नर नारी श्रोतागण सभे रहो आनंद और काल सवेरे फिर आयो। भैया ये 4 लोग जब इकट्ठा होंगे तो सबके यहाँ आयुष मेहमानी पहुंचाना है। काल सवेरे फिर आयो अब कथा करित है बंद। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की। 21 जन्म कहे पूर्ण उदय हो तब हुए सतसंग मेला। बढ़े पुरखन कहे भाग्य तब द्वार पर गए पताका केला। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल की। जो फल है जगदीश के दर्शन गंगोत्री के जल भर रामेश्वर चढ़ावे। जगन्नाथ स्वामी के दर्शन पावे तथा चली जावे सुभद्री नारायण। काशी प्रयाग मवासी करे पुनि कंचन पर्वत दाने करावे। तुझो फल है या विचारे करो घर बैठे सुनो सपुताह परायण। पाटन देवी का दर्शन पावे तथा चली जावे अयोध्या नहावे।
नगेश्वर नाथ मजल जो चढ़ावे, सब मंदिर घूमी सदा सुख पावे। हरिद्वार तीर्थ मां जल भर के, फिर बाबा बैजनाथ धाम चढ़ावे। तो सो फल है या विचारे करो, घर बैठे सुनो सकुता पारायण। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। पंडित जी इसके बाद में दूसरी भक्ति, 2-4 बार भगवान का गुणगान कर ले। आज ये रविवार है। हेलो। और भगवान राधा कृष्ण का कथा आप लोगों के सामने दर्शाया गया है, इसलिए हमारी इच्छा है कि राधा कृष्ण का कीर्तन करेंगे आप लोग। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मथुरा की जय जय, गोकुला की जय जय, मथुरा की जय जय, गोकुला की जय जय। नंद गाँव बरसाना की जय जय, नंद गाँव बरसाना की जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की जय जय। सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापत महादेव की जय। रमापत रामचंद्र की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो काली मैया की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। बोलो ब्रह्म देवता की जय। बोलो समय मैया की जय। बोलो भग्गू बाबा की जय। बोलो बांदर बाबा की जय। बोलो छबलाल बाबा की जय। बोलो सब देवतन की जय। बोलो सब तीर्थन की जय। बोलो सब संतन की जय। जय जय सीताराम हर हर महादेव की जय। जल गिराओ। जथा वेशा ओम भूषा ओम भुवासा ओम सहसा ओम इंद्राय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम साज्जन्तावर्त संयुक्तेनायोजितं मया दीपं ग्रहण देवेशे त्रैलोक्ये तिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योति नमोऽस्तुते। ओम नाभ्यामासीदन्तरिक्षगुं शिशुनो देवो समुवर्तते पद्भ्यां होमिर्दिशा श्रोत्रांस्तथा लोकान् कल्पयन्। अब आरती जलाओ। भगवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है सारा।
अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये शांति गीत पावन पुनीत हर कष्ट मिटाने वाला सब दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत हर कष्ट मिटाने वाला सब कष्ट कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत